दोस्तों, देश में प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार जल्द ही 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है और इस साल सितंबर तक प्राइवेट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में लगातार हड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि SBI को क्यों छोड़ देना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि आखिर प्राइवेटाइजेशन क्या है। क्या प्राइवेट करना ज़रूरी है? क्या इससे फ्यूचर में कुछ फ़ायदा भी होगा? इसके साथ ही आप यह भी जानेंगे कि कौन कौन सी बैंक का प्राइवेटाइजेशन हाल ही में होने वाला है। तो आइए इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है किसी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट हाथों में सौंप देना, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति को बेच देना। उसके बाद वह संपत्ति सरकार या जनता की नहीं रहेगी। पिछले कुछ सालों में सरकार ने बहुत सी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कर दिया है, जैसे कि एयर इंडिया और भारतीय पेट्रोलियम और कई सारी ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया है। अब बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है, आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके कुछ फ़ायदा भी है और नुकसान। अगर बात करें फ़ायदे की तो पहला फ़ायदा तो ये है कि किसी भी काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सरकारी काम की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। हकीकत में सभी प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, जबकि सरकारी कंपनी जनता की भलाई के लिए। प्राइवेट कंपनी उसी कर्मचारी को नौकरी पर रखती है जो उसके लिए कम से कम रुपए में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, जिससे काम भी ज़्यादा होता है और खर्चा भी कम होता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी पर लोगों का ज़्यादा भरोसा होता है, इसलिए लोग प्राइवेट कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी को प्राइवेट करने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि पहला नुकसान तो ये है कि इससे लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। प्राइवेट कंपनी टैलेंट को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, जिसके पास जितना ज़्यादा टैलेंट होगा उसी के अनुसार उसे रैंक दी जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी को जनता की भलाई से तो कोई मतलब रहता नहीं है, वह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। तो ये तो हुए प्राइवेट कंपनी के कुछ फ़ायदे और नुकसान। वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊँगा कि सरकारी कंपनी को प्राइवेट करना सही है या गलत। अब सवाल उठता है कि वे कौन कौन सी बैंक हैं जो सबसे पहले प्राइवेट किए जाना है। मीडिया की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को प्राइवेट किया जा सकता है। यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे 2 बैंक हैं जिनको सबसे पहले प्राइवेट किया जा सकता है। कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर देना चाहिए, लेकिन भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके पास एक भी सरकारी बैंक ना हो। इसे देखते हुए फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर बाकी सभी बैंकों को प्राइवेट किया जाना चाहिए। अगर कुछ साल बाद रिजल्ट सही दिखता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी प्राइवेट कर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या सरकारी संपत्ति को प्राइवेट करना सही है या नहीं। तो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, इसलिए इन क्षेत्रों का पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रहना ठीक नहीं है। सरकार का काम है राष्ट्र हितों का ध्यान रखना, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा रोजगार से जुड़े क्षेत्रों पर नए नए नियम और कानून बनाना। प्राइवेटाइजेशन को लेकर आपका क्या कहना है, प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद।